दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने पहले वाले वीडियो देख के और आपके कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करता हूं कि आप यहां तक पहुंचे। जनरली लोग क्या होते हैं, उनके पास समय नहीं होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, इसलिए जब समय होगा तो हम आगे बढ़ लेंगे। लेकिन आपको अमीर बनना है, धनवान बनना है, तो आपके पास समय होना ही चाहिए धनवान बनने के लिए। और किसी चीज के लिए हो ना हो समय, पैसे के लिए, रिश्ते के लिए, खुशियों के लिए आपको समय जरूर निकालना और सीखना है। और थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हमारी जिंदगी के अंदर धन कैसे आए और उसकी ब्लूप्रिंट क्या होती है और वीकनेसेस क्या होती हैं। कैसे कैसे हम, जो पहले तो शाब्दिक कंडीशनिंग होगी तुम्हारी, फिर होता मॉडलिंग। हम दूसरे को मॉडल करते हैं, जैसे माँ बाप या किसी स्पेसिफिक को हम ज़्यादातर अपने माँ बाप के जैसे होते हैं या उनके विपरीत होते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम जो भी सीखते हैं अपने 80% अपने माँ बाप से सीखते हैं, समाज से बहुत कम सीखते हैं। क्योंकि 7 साल तक हमारा दिमाग विकसित हो गया होता है, जितना विकसित होना होता है। उसके बाद में उसको बदलने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो रिपीटेशन है या हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस के सहारे इसको ठीक किया जा सकता है। तो अपने हिप्नोसिस के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आगे। जैसे जैसे वीडियो बढ़ते रहेंगे, आप नई नई चीजों को सीखते रहोगे। ये कोर्स बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि देखो दोस्तों, आपकी जिंदगी के अंदर आपके पास धन दौलत शोहरत नहीं है, तो पहले आपने जो सामान अंदर डाल रखा है उसी का तो नतीजा आप आज हो ना। आपके जो पास्ट में गड़बड़ हुई है और जितने भी गिल्ट है लेके चल रहे हो, उसी की कारण आपकी जिंदगी ऐसी हो रखी है। नहीं तो आपकी जिंदगी ऐसी नहीं हो सकती। धन दौलत तो भगवान ने प्रचुर मात्रा में दिया, भरपूर मात्रा में दिया। हमारे पास नहीं है तो ये हमारी गलती है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के अंदर कि हम धन की रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। हम सोचते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है धन की। तो आज मैं बताऊंगा कि रिस्पेक्ट देखो होता क्या है। जहां पे एनर्जी ज्यादा जाती है वही चीज हमारी बड़ी होती है, जहां पे हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारा बड़ा हो जाता है। समझा ना, कि एनर्जी गई, ध्यान गया, तो आप उसी में बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही जब मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम था, तो मुझे किसी मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने टी आर वेकर साहब, उनसे मैंने सीखा। सीखने के बाद उन्होंने एक चीज़ बताई कि तुम पैसे का ध्यान कैसे करोगे, पैसे को रिस्पेक्ट कितनी करोगे, पैसा आगे आपके पास क्यों आएगा। उन्होंने बहुत सारे तरीके सिखाए, उसमें से मैं कुछ से तरीके आपको भी सिखाऊंगा। क्योंकि देखो, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो शब्द बोलते हैं, अफर्मेशंस, यानी जो बोलते हैं, वही हमारी जिंदगी में घटित होता है। आप पैसे के लिए क्या बोलते हैं। आपको आगे जब अपनी लाइफ डिजाइन करनी है तो पैसे के लिए आप क्या बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप अगर देखो अमीर नहीं हो तो क्या गलत गड़बड़ है हमारे साथ, है ना। पैसे को लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें एक मैं बताता हूं। एक दो कब्रें हैं, दो कब्र है। एक कब्र पे लिखा हुआ है कि ये सही इंसान था, लेकिन आगे लगा हुआ उसके। दूसरी कब्र पे लिखा हुआ है ये इंसान गलत था, लेकिन। आप कौन सी कब्र में रहना चाहोगे। मैं बहुत सारे सेमिनार के अंदर होता हूं, सारे सही वाली कब्र में हाथ खड़ा करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ, लिखे लिखा हुआ ना, ये इंसान सही था लेकिन सदा दुखी रहा, धन कमजोर, मरा, बीमार रहा, इसको लोगों ने बहुत परेशान किया, लेकिन हमेशा सही था। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर तक देखना समझ में आ जाएगा। दूसरी कब्र पे लिखा हुआ था ये इंसान हमेशा गलत था पर सदा खुश रहा, धन था, दौलत थी, सारे रिश्ते अच्छे थे, ये हमेशा खुश रहा और अच्छी जिंदगी जी के इस धरती से गया। दोस्तों, जिसके पास ये ताकत होती है कि मैं गलत हूं, ये कहने की ताकत आ जाती है, तो बड़ा बन जाता है। पहली बार वो अपने आप को बोलता है मैं गलत हूं, तो कुछ सही करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपन कि आप एक पोस्ट ऑफिस में जाते हो या एक बैंक में जाते हो। बैंक में गए आप, उसके 2 मिनट ही पड़े हैं, और वो बैंक है SBI, पंजाब नेशनल। 2 मिनट पड़े हैं, तो 2 मिनट पड़े होते ही जैसे आप उसके काउंटर पे पहुंचते हो, तो बोलता है, आप देखते हो उसको, तो बोलते हैं सर पैसे जमा कराने हैं, तो अब वो बोलता है बंद हो गया। आप बोलते हो 2 मिनट पड़े हैं ना, वो कहता बंद हो गया। वो कहता मैं साहब से बात करता हूं, तो कहता कर ले जाके करनी जिससे बात, मैं नहीं कुछ करता। अब इसी जगह पे दूसरा आते हैं। अभी आप पहुंचते हैं और आप कहते हैं सर नमस्ते, कैसे हो आप, मैं ना थोड़ा सा रास्ते में आ रहा था, ट्रैफिक जाम था, मैं लेट हो गया हूं।
गलती मेरी है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अब जैसे ही आप बोलोगे ना, वो इधर उधर देखेगा और इमीडिएटली आपका काम करना चालू कर देगा और करेगा, 90% काम करेगा। पहले वाली परसेंटेज 1% से भी कम परसेंटेज है पहले वाले हिस्से में कोई काम करे, या 90% है। यानी जब आप गलत होते हो, ये क्यों हुआ ऐसे? यानी अब देखो, आप जब गए पहले तो उसने बोला टाइम 2 मिनट पड़े हैं, तो उसने कैसे देखा कि ये मेरी शिकायत करेगा? आपको एक चोर की नजर से देखा। वो अपना सामान समेटेगा, जानबूझ के कोशिश करेगा कि मेरा कुछ चुरा न ले, इसीलिए वो सिकुड़ जाएगा, उसकी एनर्जी सिकुड़ जाएगी और वो आपको काम नहीं करके देगा। लेकिन दूसरी स्थिति में जैसे ही आप बोला मेरी गलती है, तो आप फरियादी हो गए, वो राजा हो गया। राजा जैसी फीलिंग आ गई, राजा देना जानता है, इमीडिएटली वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। इस पूरी दुनिया के अंदर जिस समय आप, दोस्तों मैंने जब ये सीखा था ना, इसने अल्टीमेट काम किया मेरे लिए। मैं घर पे भी जाते बोलता हूं कि मैं गलत हूं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? किसी को बोल दो आप मैं गलत हूं, मैं क्या कर सकता हूं? परफॉर्मेंस कम आ रही है, बॉस को बोल दो गलत हूं मैं, मेरी गलती है, मैंने सही प्लानिंग नहीं की, लेकिन आप मेरे लिए कैसे मदद कर सकते हो इसके अंदर, ताकि आगे मैं सही कर पाऊं? इमीडिएटली बॉस आपके साथ आ जाएगा और मैं बताता हूं, आप काम मत भी करो तब भी तनख्वाह मिलेगी आपको, लेकिन अपनी गलती माननी शुरू कर दो। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी दुनिया के अंदर, हम दोष दूसरे पे मढ़ रहे होते हैं। जैसे ही आप किसी पे दोष मढ़ रहे हो ना, कोई दोष दूसरे पे निकाल रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल जो हिस्सा है, अपनी एक फाइनेंशियल आपका स्वरूप है, उसका आप गला काट रहे हो। जैसे आपको लगता है कि ये व्यक्ति सड़क पे कट गलत मार के गया, तो आपने उस पर दोष दिया, अपना फाइनेंशियल गला काटा। आपको रिलैक्स रहना है। कोई हॉर्न मार रहा है पीछे से, आपको गुस्सा आ रहा है, फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि आप दोष मढ़ रहे हो कि वो गलत कर रहा है। आपका पहले है स्वीकार भाव, आपको अंदर स्वीकार लाना है, जो हो रहा है उसको स्वीकार करना है। पहले तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्वीकार कर लो, फिर बोलो मैं साला गलत है, इसको स्वीकार करता हूं। जैसे ही आप बोलोगे मैं गलत हूं, तो उसको पहले स्वीकार कर रहे हो, और जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हो, आपके बहुत सारे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और जिस समय आप बोलना चालू करते हो कि मैं गलत है, मैं गलत है, मैं गलत है, उस समय आपका माइंड सीखने की कोशिश में खुल जाता है। मैं सही हूं, मैं सही हूं में सिकुड़ जाता है। मैं करता बकरीद की तरह बाद भी कट जाता है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको बोलना है कि मैं गलत है, तभी आपका माइंड सीखने के लिए आगे होगा। क्योंकि आप आज अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए देख रहे हो ना, यहां पे हो। अगर सही होते आप तो अच्छी जगह पे होते। किसी भी जगह पे आपको आज से 7 दिन तक कोई शिकायत नहीं करनी है। अगर शिकायत करनी है, कोई भी शिकायत करने लगे ना मन, तो आप ऐसे करना, ऐसे अब हाथ करना पड़े कि मैं अपना फाइनेंशियल का गला काट रहा हूं। यानी किसी चीज के लिए भी शिकायत नहीं, सारी चीजों के लिए जिम्मेवार मैं खुद हूं। जब तक स्वीकार भाव नहीं आएगा, तब तक अपनी गलती नहीं दिखेगी, तब तक आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते। हम अंदर वाले हिस्से को फिर ठीक करेंगे, पहले सबसे पहले बाहर वाला हिस्सा। आपको देखो, आप पहले मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो, ये बना सकते हो कि मैं सब चीज, एक मुद्रा होती है, मुद्रा मैं स्वीकार करता हूं, जैसा मैं हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं, ये बोलना है आपको। मैं अपने परिवार को स्वीकार करता हूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है मैं उसको स्वीकार करता हूं, मौसम कैसा भी हो मैं उसको स्वीकार करता हूं, अभी मेरे पास जितना धन है मैं उसको स्वीकार करता हूं और इसकी इज्जत करता हूं, मेरे रिश्ते जिनके साथ जैसे हैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं अपनी नौकरी को स्वीकार करता हूं, मैं अपने काम को स्वीकार करता हूं, मैं अपने घर को स्वीकार करता हूं, मैं इस ब्रह्मांड को स्वीकार करता हूं, मैं इस पृथ्वी को स्वीकार करता हूं, मैं दृष्टा भाव को स्वीकार करता हूं, मैं धन को स्वीकार करता हूं, मैं खुशी को स्वीकार करता हूं, मैं स्वास्थ्य को स्वीकार करता हूं। ये उंगली बना के स्वीकार बोलना है आपने, ठीक है। फिर अपना पक्ष क्लियर करना है उस ब्रह्मांड को। पक्ष क्लियर कैसे होता है दोस्तों? अपना पक्ष क्लियर करना है। जैसे हे ब्रह्मांड मैं धन के पक्ष में हूं, क्या बोलना है? मैं धन के पक्ष में हूं, अपना पक्ष क्लियर करना है। मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूं, मैं अच्छे रिश्तों के पक्ष में हूं, मैं खुशियों के पक्ष में हूं, मैं हमेशा दूसरों को खुशियों देने के लिए पक्ष में हूं,
मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूं, मैं ईमानदारी के पक्ष में हूं, मैं ध्यान के पक्ष में हूं, मैं परमात्मा के पक्ष में हूं। तो अपना इस तरीके से पक्ष क्लियर करना है कि आप किसके पक्ष में हो। जनरली हम दोनों पक्ष क्लियर नहीं होते, माइंड में हमारे माइंड में कॉन्ट्राडिक्ट लड़ाई चलती रहती है, हम पक्ष क्लियर नहीं होते। तो मैंने ये दो बातें बताई, एक तो आपको स्वीकार करना है और आपको पक्ष क्लियर करना है अपना। जब तक आप पक्ष क्लियर नहीं करोगे आपके पास पैसा नहीं आ सकता, धन नहीं आ सकता, दौलत नहीं आ सकती, अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते, स्वास्थ्य नहीं हो सकता। पक्ष क्लियर करो, सारी चीजें भगवान आपको देना स्टार्ट कर दे। इस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में कमी सिर्फ इतनी है कि हम लोगों ने अपना पक्ष क्लियर नहीं किया और बताया नहीं उस परमात्मा को मुझे चाहिए क्या। बताया कभी? प्रार्थना में क्यों ताकत होती है? मंदिर क्यों बनाए गए? प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल होती हैं दोस्तों। आपने प्रार्थना कभी की नहीं है। ब्रह्मांड से मांगने का मतलब होता है आप अपने मन से मांग रहे हैं। मंदिर जाने, मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर जाना, अपने आप से मांगना। वहां एक खाली जगह होती थी, पहले मूर्तियां नहीं होती थी, सिर्फ वहां बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, मन के अंदर जाते थे। तो इस वजह से हम करते थे दोस्तों। आज के बाद आप देखिएगा, जब भी आप स्वीकार करोगे ना, आपको गर्मी लग रही है तो अपने मन से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं? आपका मन उत्तर देगा नहीं, उसको भी स्वीकार कर लेना। दूसरा, फिर वापस पूछना थोड़ी देर बाद, क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं? फिर भी मान लो नहीं उत्तर, तो उसको भी स्वीकार कर लो। फिर थोड़ी देर बाद और आपका मन क्वेश्चन पूछना आपने, क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं? उत्तर आएगा हाँ। और जैसे ही उत्तर आ गया हाँ, आपको गर्मी लगना बंद, सर्दी लगना बंद। स्वीकार में सब कुछ है। लोग आग पे चलते हैं, ठंडी जगहों पे रहते हैं, क्यों? उसको स्वीकार कर लेता है आपका शरीर। आज देखिए पूरे विश्व के अंदर जो मां बच्चे को जन्म देती है, 13 डेसिबल का दर्द होता है, 8-9 पे तो आदमी मर जाता है। लेकिन वो दर्द क्यों होता है? दर्द क्यों होता है हमको? क्योंकि हमारे माइंड को पता है ये दर्द है। लेकिन अभी हिप्नोसिस और बहुत सारी चीजों के द्वारा मां को यह बताया गया कि आपको दर्द होगा नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी दोगे। तो मां ने बच्चों को जन्म दिया हंसते हंसते, एक कितना भी दर्द नहीं हुआ। मतलब जो हमारा माइंड मान लेता है वो ही हमारे साथ होता है, हमारा शरीर वही पैदा करता है। इसमें बहुत ताकत है, इसमें कोई अंत नहीं, इसमें शक्तियां बहुत हैं, इतनी शक्तियां जिसका अंत नहीं। दोस्तों मैं एक स्टोरी हमेशा सुनाता हूं, हायना और हेली की। उनके पिताजी एक दिन खेत में काम कर रहे थे, तो लगभग 500 मीटर की दूरी पे वो देख रहे थे कि पापा को काम कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ट्रैक्टर की जोर से आवाज है और ट्रैक्टर पलट गया, उनके पापा नीचे आ गए। हायना और हेली दोनों भागी, दोनों 12 और 14 साल की दोनों लड़कियां थी। भाग के उन्होंने 16 क्विंटल का ट्रैक्टर उठा दिया और अपने पापा को बाहर निकाल दिया। ये ताकत कहां से आई? एक मां ने जो कुछ नहीं कर सकती थी, इतना बड़ा कैंटर उठा दिया, ट्रक, अपने बच्चे को नीचे से निकालने के लिए। ये ताकत कहां से आई? भगवान ने इतनी ताकतें दे रखी हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और हम जब नकारात्मक स्थिति में होते हैं या ब्लेम कर रहे होते हैं किसी को, दूसरे को दोष मढ़ रहे होते हैं, तो हमारी शक्तियां भगवान छीन लेता है। जब मैं सोचता हूं कि मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं, मैं इसके लिए अच्छा क्या कर सकता हूं, ये मैं गलत हूं, तो आप पहली बारी उसके लिए आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हो, ताकि आपके पास धन आए, दौलत आए, अच्छे रिश्ते आए। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर इसका सार ये निकालते हैं कि आपको पहले स्वीकार करना है, दूसरा आपको उसका पक्ष क्लियर करना है ना। स्वीकार पहले करना है, पक्ष क्लियर करना है, और ये बोलना है कि मैं गलत है, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। अपने घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी वीडियो में मिलते हैं आगे, और इसी तरीके से हम सीखते जाएंगे, चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। तो आपको ये करना है, और वे कॉपी पेन लेके पहले लिखना है, मैं क्या क्या चीज़ स्वीकार करनी है, आपने क्या क्या चीज़ मेरे को ठीक करनी है, क्या क्या चीज़ों में मैं गलत बोलूँगा, मैं हूँ, आप सारी चीज़ों में गलत हो। सच बताओ, अपने नज़र अपनी तरफ देखी नहीं, सदा नज़र बाहर रही, तो क्या मिलेगा हमको। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।